नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं आज की 20 ताजा खबरें। घूस लेते रंगे हाथों पकड़ी गई कांग्रेस की महिला नेता। अलवर नगर परिषद की चेयरमैन बीना गुप्ता और उनके बेटे को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया है। एंटी कमीशन ब्यूरो ने मौके से रिश्वत की 80,000 रुपये बरामद किए। जानकारी के अनुसार कांग्रेस की महिला नेता बीना गुप्ता को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को करीबी बताया जाता है। वहीं बीना गुप्ता और उनके बेटे पर 1.35 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। पीड़ित ठेकेदार का आरोप है कि कांग्रेस नेता और उनके बेटे ने कमीशन की डिमांड की थी। बीजेपी नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यूपी में फतेहपुर जिला के सदर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि वासपा नेता हाजी राजा ने अपने गनर और समर्थकों के साथ मिलकर बीजेपी प्रदेश अल्पसंख्यक मीडिया प्रभारी को बीच सड़क में दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने हाई प्रोफाइल मामला देर शाम सपा नेता सहित 5 नामजद व 20 अज्ञात लोगों पर डकैती व लूट सहित संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। नाबालिग ने शादी रुकवाई तो मां बाप ने घर से निकाला। उदयपुर के कूड़ाबर में समाज का घिनौना चेहरा सामने आया है। 2 दिन पहले बाल विवाह करने से मना करने वाली 14 साल की लड़की को उसके माता पिता ने अपने घर से रहने से मना कर दिया। दरअसल कूड़ाबर में भूतिया गांव की एक बालिका का रविवार को बाल विवाह करवाया जा रहा था। इस पर बालिका ने हिम्मत दिखाते हुए बाल आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को फोन कर दिया। बालिका ने संगीता को अपने शादी की कार्ड की फोटो भी भेजी। बालिका ने कहा है कि फिलहाल वे पढ़ना चाहती, शादी नहीं करना चाहती। तालिबान की नई हरकत। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान के नए कारनामे सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो अफगानिस्तान के एक पत्रकार ने जारी की है। इसमें दिखाई देते कि कैसे बड़े बड़े ट्रॉलों के जरिए हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां अफगानिस्तान से पाकिस्तान भेजी जा रही है। वही हथियार और गाड़ियां जो अमेरिका सेना वापसी के वक्त अफगानिस्तान में छोड़ गई थी, अब इन पर तालिबान का कब्जा है। अब तक ये साफ नहीं हो सका कि तालिबान हुकूमत ये सामान पाकिस्तान क्यों भेज रही है। घर वापसी की हसरत। 15 की उम्र में IS में शामिल हुई शमीमा बेगम। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होना बांग्लादेशी मूल की ब्रिटिश युवती शमीमा बेगम को अब भारी पड़ रहा है। ब्रिटेन ने उनके देश लौटने पर रोक लगा दी है। कानूनी वजहों से वो बांग्लादेश नहीं लौट सकती। फिलहाल सीरिया में एक रिफ्यूजी कैंप में रह रही हैं। अब शमीमा ने एक बार फिर ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने गुहार लगाई है कि उन्होंने ब्रिटेन लौटने दिया जाए। शमीमा ने कहा है कि ब्रिटेन सरकार मुझ पर केस चला सकती है। मैंने सिर्फ एक गुनाह, मैं किसी को बिना बताए सीरिया गई। आंचल खरबंदा केस में नया ट्विस्ट। आंचल खरबंदा मौत मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया। कानपुर के इस हाई प्रोफाइल मामले में अब मृतका का एक वीडियो सामने आया जिसमें जांच की पूरी दिशा बदल दी है। मसाला कारोबारी सूर्यांश खरबंदा ने अपनी सफाई में पत्नी के आंचल के कुछ वीडियो पुलिस को दिए, जिसमें वो पति सूर्यांश को पैरों से पीट रही है जबकि वो उस पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि आंचल सांस को भी गालियां दे रही है। फिलहाल पुलिस पूरे तथ्यों को पड़ताल कर जांच आगे बढ़ा रही है। महिला सहकर्मी से रेप का मामला सामने आया। मामला इंदौर का है। यह विजयनगर थाने में महिला ने प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी के खिलाफ रेप का आरोप लगाया। आरोप है कि महिला से दोस्ती के दौरान युवक ने अपना नाम अलग बताया था और इस दौरान उसने रेप भी किया। शादी के बाद चलने पर परिवार वालों ने उसे दूसरे धर्म का बताया। युवती ने इसके बाद आरोपी से बात करना बंद कर दिया। इसके बाद भी आरोपी ने मेल आईडी पर युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मामला की गंभीरता को देखते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा। उस पर लव जिहाद का भी केस दर्ज किया गया है। बलिया में 8 माह की गर्भवती के साथ शादी। बलिया में शादी का अनोखा मामला सामने आया। यहाँ पर प्रेमी ने 8 माह की गर्भवती प्रेमिका के साथ शादी की है। प्रेमी जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए जहां लोगों की भीड़ जुटी है, वहीं उनके साथ ही सेल्फी लेने की होड़ भी रही। मामला बिल्ठा रोड क्षेत्र के अखौफ चौराहे का प्राचीन हनुमान मंदिर का है। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी को लेकर यहां पर ग्राम प्रधान, जन प्रतिनिधि और ग्रामीणों की पंचायत चली, जिसके बाद दोनों की शादी कराने का फैसला लिया। मामले का वीडियो भी सामने आया है। प्रेमी बोला शादी के लिए कहा, इसलिए मार डाला। 4 दिन पहले हुई युवती की हत्या में प्रेमी भी कातिल निकला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रेमी ने प्रेमिका को दर्दनाक मौत दी। रेप के बाद उसे गड्ढे में दबा दिया। साल भर से दोनों का मिलना जुलना हो रहा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी प्रेमी ने बताया कि हम लोगों की
फ़ोन पर ही बातें होती, चोरी छुपे मिलते थे। प्रेमी शादी कहीं पर और तय हो गई। कबूल किया कि रेप के बाद हत्या कर शव को गड्ढे में डाल दिया। फिरोजाबाद में बहू ने सास ससुर को पीटकर घर से निकाला। यूपी के फिरोजाबाद में एक बुजुर्ग दंपति ने अपनी बहू पर प्रताड़ित करने और मारपीट कर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाते हुए पुलिस के तहरीर दी है। उन्होंने बहू पर मुस्लिम लड़के के साथ अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया। यहाँ रहने वाली 62 वर्षीय सास नथो देवी और ससुर गिरिराज सिंह ने बताया कि उसके 2 बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटा श्याम सुंदर की शादी के बाद हादसे में मौत हो चुकी है। श्याम सुंदर की विधवा आए दिन उनके साथ मारपीट करती है, घर से बाहर निकाल देती है। बहू को उसी कॉलोनी में रहने वाले मुस्लिम युवक नदीम के साथ अवैध संबंध भी हैं। देवरिया में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या। देवरिया में मंगलवार सुबह 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि 6 लोग घायल हैं। घटना सुबह 10 बजे की बताई जा रही है। मामला बरहज थाना क्षेत्र के चकरा नोनार गांव का है। पुलिस मामले के पीछे जमीन का विवाद बता रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मरने वालों को कोकिल और रमेश शामिल हैं। घटना के बाद डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे। सभी आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गए हैं। मुजफ्फरनगर में जिंदा को दिखाया मुर्दा। मुजफ्फरनगर में मतदाता सूची में 4 लोगों को मृत दिखाकर उनका नाम मतदाता सूची में काट दिया गया। जमीयत उलमा के सदस्यों ने आरोप लगाते हुए मंगलवार को डीएम कार्यालय का प्रदर्शन किया। उन्होंने मतदाता सूची को पुनरीक्षण में जिंदा लोगों को मृत दर्शाकर वोट काटने का आरोप लगाया। कहा, मतदाता सूची में काफ़ी लोगों को शिफ्टेड या जिंदा को मृत दिखाकर उनका वोट काट दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन का आयुक्त को ज्ञापन भेजकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रेटर नोएडा में मुस्लिम युवकों से परेशान हुआ हिंदू परिवार। ग्रेटर नोएडा के हल्द्वानी गांव में एक हिंदू परिवार ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ में लिख दिया है। हिंदू परिवार का आरोप है कि गांव के मुस्लिम युवक बेवजह विवाद करते हैं। इस संबंध में हमने पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। यह कोई पहली बार नहीं है। हम अमन के खिलाफ हमने पहले भी कई शिकायत थाने में दर्ज कराई, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यूपी के शिक्षा माफिया का कनेक्शन। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यूपी के शिक्षा माफिया का कनेक्शन सामने आया है। यूपी से बनी फर्जी मार्कशीट के सारे पासपोर्ट और वीज़ा बन रहा है। यूपी और कोलकाता से पकड़े गए तस्करों से हुई पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने बताया कि पासपोर्ट और वीज़ा के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें उम्र का सत्यापन हो सके। यूपी में यह मार्कशीट आसानी से बन जाती है, इसलिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को सरहद पार कराने के बाद ज़्यादातर यूपी में लाया जा रहा है। उन्नाव में पति ने पत्नी को गंगा में फेंका। उन्नाव में गंगा में फेंकी गई युवती को तीसरे दिन भी पता नहीं चल सका। पुलिस ने क्षेत्र और शुक्लागंज के गोताखोरों की मदद भी ली। घटनास्थल में 20 किलोमीटर दूर कानपुर के शिवराजपुर तक नदी भी तलाश की गई है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। सीओ आशुतोष कुमार ने बुधवार को युवती की तलाश जारी रखने की बात कही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आगरा गृह क्लेश में आत्महत्या। ताज नगरी आगरा के फतेहाबाद ब्लॉक के अलग अलग क्षेत्र में एक महिला और एक पुरुष ने पारिवारिक विवाद में अवसाद से ग्रसित होकर खुद जीवन लीला समाप्त कर ली। थाना डोकी क्षेत्र में पति से झगड़े के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मायका पक्ष ने दूल्हे और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। फतेहाबाद थाना क्षेत्र में युवक ने साले की शादी के चलते मायके गई पत्नी को बुलाया और उसके न आने की क्षुब्ध होकर युवक ने यमुना में छलांग लगा दी। देर रात तक उसकी तलाश की जा रही है, पर युवक नहीं मिला। आग बुझाने के प्रयास में गई 3 जिंदगी। मेरठ के मवाना कस्बे में 22 नवंबर को इंजन ऑयल की शॉप व गोदाम में आग लगने से व्यापारी के बेटे समेत 3 युवक जिंदा जल गए। आग की इस घटना ने पूरे सरकारी तंत्र को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। 3 युवक जिंदा जल गए और फायर ब्रिगेड व पुलिस 2 घंटे तक मशक्कत करती रही। तीनों को दुकान से अंदर निकाला जा सका, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। थप्पड़ कांड वाला कैब ड्राइवर अब राजनीति में। लखनऊ के चर्चित थप्पड़ कांड के शिकार ओला कैब ड्राइवर शहादत अली ने सोमवार को राजनीति में एंट्री कर ली। उन्होंने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। शहादत का कहना है कि उन्हें बिना गलती के एक लड़की ने बीच चौराहे पर थप्पड़ों से पीटकर बेदम कर दिया। पुलिस ने लड़की को खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा मुझे ही रात भर थाने में बंद रखा। इस तरह की घटनाओं हर रोज ही हो रही है। राजनीति में आकर पुरुषों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ।
निधन के साल भर बाद मैराडोना पर आरोप। महान फुटबॉलर डियोगो मैराडोना की मृत्यु के करीब एक साल बाद एक महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया। अर्जेंटीना के लीजेंडरी फुटबॉलर मैराडोना पर आरोप लगाने वाले क्यूबा के नागरिक मेविस अल्वारेज हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 साल की उम्र में मैराडोना ने उनके रेप किया, बचपन छीन लिया और कोकीन का आदी बना डाला। मेविस ने मैराडोना के साथ अपनी तस्वीरें भी दिखाई और कहा कि उनसे मारपीट भी की जाती थी। हुई हादसे का शिकार बिग बॉस फेम अर्शी खान का दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया। रिपोर्टर्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनका एक्सीडेंट दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुआ। एक्सीडेंट के वक्त वो कार में ही थी और उसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अर्शी की फैमिली वालों ने बताया कि वो अभी डॉक्टर्स की निगरानी में है। यदि अब तक की 20 ताज़ा खबरें ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।